सिस्टर, एवरी 1 आवर में बीपी चेक करो। ओके सर। जान का कोई खतरा नहीं है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड पर जोर से चोट आने की वजह से उसे उठकर चलने के लिए 2-3 महीने लग सकते हैं। वो भी मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकता। चक्री पर तुमने कितनी उम्मीदें लगा रखी है मैं जानता हूं विश्वनाथ, बट आई एम सॉरी। क्यों आया रे तू? हम कैसे हैं ये देखने के लिए आया है? देख उस लड़की को। अब तक उन दोनों की सगाई हो जानी चाहिए थी। हर मामले में मेरा भाई कहता रहता है वो। सगाई के दिन मेरा भाई चाहिए कहकर मेरा मना करने पर भी वो गया। और अब अरे तूने कभी एक भी अच्छा काम किया क्या? वो बात नहीं कर, तेरे हाथ छोड़ता हूं। तू मेरा बेटा नहीं है, मेरा सिर्फ एक बेटा है। दोबारा कभी यहां मत आना। चला जा, जा यहां से, मर कहीं जाकर। गेट आउट। मत रो सुब्बू। देखो जानू, पापा क्या कह रहे हैं। चक्री के इस हाल की वजह मैं हूं कह रहे हैं। मैं जब बेकार में घूमता था तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हर बात पर मैं ही वजह हूं कह रहे हैं जानू। चुप हो जाओ सुब्बू। अंकल को चक्री से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, इसीलिए उन्होंने तुमसे इतना सब कह दिया। चक्री को लेकर उन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे और इसीलिए वो उसकी हालत बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी गम में उन्होंने तुम्हें डांट दिया। इसका बुरा मानने के बजाय कुछ अच्छा करके उनके करीब जाने की कोशिश करो। चक्री कैसा है बेटा? होश में आया क्या? अभी तक नहीं आया पापा। बेचारे विश्वनाथ अंकल को देखकर बहुत बुरा लग रहा है। उनके आंसुओं को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। सुब्बू की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। विश्वनाथ को संभालने के लिए या चक्री को देखने के लिए हॉस्पिटल जा रही हो तो ठीक है, लेकिन अब से उस सुब्बू को तुम नहीं मिलोगी। आप क्या बात कर रहे हैं पापा? क्या बात है? अब तक तुमने जो दिल में छिपा कर रखा, अब बाहर आकर बता रहा हूं। फिर भी तुम्हें प्यार करने के लिए सिर्फ वो आवारा ही मिला। क्या देखकर तुम उससे प्यार करती हो? बचपन से वो तुमसे पैसे लेकर जाता था और यहाँ तक कि रुपए लेकर किसी और को अंगूठी पहनाता है, तब भी तुम उससे नफरत नहीं करती। अब भी उसके बारे में बकवास लिख रही हो। पापा, सुब्बू से मैं प्यार करती हूँ और ये बात उसे ना बता पाना मेरी गलती है। सुब्बू किसी से भी प्यार कर सकता है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा सुब्बू ही रहेगा।
वेरी गुड, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर लगी हुई चोट को देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है। नहीं डॉक्टर, एक्सीडेंट ही है। मैं ही गलत साइड से आ गया था। नो प्रॉब्लम, लेकिन 3 महीनों में तुम चलने लगोगे। मैच नजदीक आ गया है, यानी मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। पापा, इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? चक्री, उन सब बातों को छोड़ो। जीवन में हम बहुत सपने देखते हैं, सब पूरे होते हैं क्या? हा? मतलब? तुम ही जीतने वाले थे, लेकिन अब क्या हो गया? पार्टिसिपेट किए बिना ही हार गए समझो। नहीं पापा, मैं कैसे भी मैच खेलूंगा, आपका सपना पूरा करूंगा। मुझे चैंपियन बनाने के लिए आपने कितनी मेहनत की। मेरा बेटा मेरा सपना पूरा करेगा, ये आप सबसे कितना गर्व से कहते थे, मैं जानता हूं पापा। इसलिए मैं लड़ूंगा। अब मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई सपना नहीं है। तुम बच गए, यही सबसे बड़ी बात है। कैंटीन में कप धोने वालों के लिए कप का क्या काम है? हा? भूल जाओ उसे। तो फिर आपको आज से मेरे लिए बॉक्सिंग ग्लव, पैड गार्ड खरीदने की जरूरत नहीं है। बस एक व्हील चेयर खरीद दीजिए पापा। चक्री। हाँ पापा, अब मैं क्या कर सकूंगा? मैं एक बॉक्सर बनूं ऐसा आप सपना देखते थे। सॉरी पापा, अब मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। चक्री। सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा पापा। मुझे चैंपियन बनाने के लिए आपने कितनी मेहनत की। कैंटीन में कप धोने वालों के लिए कप का क्या काम है? आज तुम यहाँ पर हो। चक्री कैसा है? ठीक है सर। और कुछ कहना है क्या? इस बार किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चक्री की प्लेस में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। आप जरा ट्रेनिंग देना शुरू करोगे तो कॉलेज में मैं अपना नाम दे देता हूँ। सिंसियरली से सीखूंगा सर, प्लीज। देखो सुभाष, तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकता हूँ। चक्री की हालत को देखकर तुमने ऐसा फैसला कर लिया, लेकिन मुक्केबाजी जैसी मार्शल आर्ट को सीखने के लिए कई सालों की कड़ी मेहनत और उसका तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं सिंसियरली से। तुम जैसे लड़कियों के पीछे घूमने वालों से ये नहीं होगा, नहीं होगा। मैं मेहनती लड़कों को ही सिखाता हूँ, तुम्हें नहीं। यू कैन गो। सर, गुस्से से फैसला लेना खुद को विनाश करना है, और बिना सीखे हुए पार्टिसिपेट करने से जान का खतरा हो सकता है। सुबू, तुम बहुत जिद्दी हो। कम ऑन।